हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए स्टे विद मी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। तो आई होप कि ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लग रही हो एंड ये चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें। तो हम लोग अब अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जब जान ईवो को वेन चाओ के साथ डांस करते हुए देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील होता है। एंड जिस वजह से जान जो आधी पार्टी से ही बाहर आ गया था एंड वो सड़कों पे चल रहा था एंड काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हो रही थी। एंड अब इससे आगे जान जो अकेले बस रोते हुए सड़कों पे चले जा रहा था एंड उसके पीछे ईवो वो भी आ रहा था। एंड काफ़ी टाइम तक यूँ बारिश में भीगते हुए वो अपने घर पहुंचता है एंड वो देखता है उसका डोर लॉक था तो वो उसे नॉक नहीं करता है। वो अपने गेट पे वहीं बैठ जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा बारिश में भीग चुका था जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। एंड ठंड की वजह से जान जो अनकॉन्शियस हो जाता है वो वहीं गिर जाता है। एंड जब ईवो जान को वहाँ इस तरीके से गिरते हुए देखता है तो वो खुद को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता। एंड वो जान के पास आता है तो देखता है जान जो अनकॉन्शियस हो चुका था। एंड ईवो जो जान को उठाता है एंड वो उसके गेट के पास में ले जाकर उसे बिठा देता है। एंड वो उसके डोरबेल को प्रेस करता है जिसकी वजह से डोरबेल बजती है। एंड अंदर से जान की मॉम जो निकल कर आती हैं एंड वो देखती हैं उनके सामने जान जो अनकॉन्शियस ज़मीन पे पड़ा हुआ था। एंड वो अपने आसपास देखती हैं तो वहाँ कोई भी नहीं था क्योंकि ईवो जो डोरबेल प्रेस करने के बाद वहाँ से चला गया था एंड वो एक ट्री के पीछे से देख रहा था। एंड वैन निंग, सू यांग एंड जान की मोम और जियांग चेंग सारे लोग घर पे थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। एंड जान जिसने बताया भी नहीं था कि वो कब तक घर आएगा, इसलिए जान की मोम ने सब लोगों को घर बुला लिया था कि कहीं उन्हें तो नहीं पता है। एंड सारे लोग जब जान को इस तरीके से देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। एंड वो जान को पकड़कर अंदर लेकर जाते हैं। एंड जान की मोम वो तो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी एंड उनकी बॉडी जो शेक कर रही थी जान को इस तरह देखकर। तो वैन चिंग जो उनके पास जाती है बोलती है, आंटी डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ है, हम जान को देख लेंगे, आप जाकर रेस्ट कीजिए। एंड जान की मॉम जो बोलती हैं, मैं कैसे रेस्ट करूं, उसकी कंडीशन देखो, वो कितना ज़्यादा भीग चुका है, वो बेहोश हो गया है, जल्दी से किसी डॉक्टर को कॉल करो। एंड जान की मॉम जो वहाँ से फ़ोन उठाती हैं एंड एक डॉक्टर को कॉल करती हैं। एंड डॉक्टर जो लगभग 1 आवर्स में वहाँ पहुँच गए थे। तब तक जान की मॉम ने जान के क्लोथ चेंज कर दिए थे एंड उसे बेड पे लिटा दिया था। एंड डॉक्टर उसे चेक करता है एंड बोलता है कि ज़्यादा भीगने की वजह से जान को फीवर आ गया है। एंड जान की मॉम जो डॉक्टर से मेडिसिन ले लेती हैं, डॉक्टर भी जान को चेक करके चला जाता है। एंड अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। धीरे धीरे जान की आईज ओपन होती हैं एंड वो देखता है कि उसकी मॉम जो वहीं पर काउच पर सो चुकी थी क्योंकि उन्होंने सारी रात जान का ख्याल रखा था। एंड जान जो उठता है तो उसकी मॉम उसके पास आती है और बोलती है, जान तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम उठो मत, तुम लेटे रहो। एंड जान जो कहता है, मॉम मैं ठीक हूँ। एंड जान की मॉम जो जान को उठने में हेल्प करती हैं एंड उसे खाना खिलाने के बाद उसे दवाई भी दे देती हैं। एंड अब हम यहाँ से थोड़ा स्किप करके टाइम देखते हैं। इवनिंग हो चुकी थी एंड जान काउच पे बैठा हुआ था। बेंचिंग जो बोलती है, जान क्या हुआ, तुम कल नाइट इतने ज़्यादा परेशान लग रहे थे। एंड जान जो बोलता है, कुछ नहीं हुआ है बेंचिंग। एंड बेंचिंग जो बोलती है, मुझे पता था तुम पार्टी में गए हो, जान क्या हुआ है तुम मुझे बताओगे। एंड जान
जो बोलता है, मुझे नहीं पता, मुझे बस बहुत बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा था जब मैंने ईबो को वेन चाओ के साथ देखा था। एंड वेन चिंग जब ये सुनती है तो बोलती है तुम्हें ईबो से प्यार हो गया है, तुम्हें अपनी फीलिंग्स उसे बतानी चाहिए। एंड जान जो बोलता है बिल्कुल नहीं, वो शायद वेन चाओ को पसंद करता है। मैंने देखा था वो कितने क्लोजली एक दूसरे को साथ डांस कर रहे थे। एंड वेन चिंग ये सुनकर जान के सर पे पैट करते हुए बोलती है जान तुम अब तक बच्चे हो, वो दोनों शायद डांस कर रहे होंगे, तुम्हें एक बार अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे बताना चाहिए, क्या पता ये कोई गलत फहमी हो। एंड ये कहकर वेन चिंग जो वहाँ से चले जाते हैं, जान वो भी सोच रहा था कि शायद ये कोई गलत फहमी हो। एंड इसी तरीके से 2 दिन बीत गए थे। अनजान की तबीयत भी अब काफ़ी ठीक हो गई थी। अनजान जो कॉलेज जाता है एंड वो कॉलेज जाकर अपनी क्लास अटेंड करता है। क्लास ख़त्म होने के बाद वो बाहर आकर देखता है तो ईबो ग्राउंड में बैठा हुआ था। जान जब ईबो के पास जाता है तो ईबो जान को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। तो जान भागकर ईबो के पास आता है एंड बोलता है ईबो तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। एंड मेरी तबीयत ठीक थी, मेरी तबीयत ख़राब थी एंड मैंने तुम्हें काफ़ी मैसेज भी किए थे, पर तुमने किसी मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। एंड ईबो ये सुनकर बोलता है मैं बिज़ी था, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है जो मैं तुमसे बात करता रहूँ। एंड ये सुनकर जान को थोड़ा सा बुरा फील होता है, लेकिन वो किसी तरीके से खुद के फेस पे उसे दिखाता नहीं है कि उसे बुरा लगा। एंड ईबो जान जो ईबो से बोलता है ईबो मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। एंड ये कहकर वो उसे एक फ्लावर देता है, लेकिन ईबो जो उस फ्लावर को लेकर फेंक देता है एंड बोलता है क्या बकवास कर रहे हो जान, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। एंड ये सुनकर जान जो बोलता है ईबो तुम ये कैसा बिहेव कर रहे हो, तुम भी तो मुझे लाइक करते हो, तुमने मेरी हेल्प की, हम दोनों इतने ज़्यादा क्लोज थे, तुम अब इस तरीके से बिहेव कर रहे हो। ऐसे सुनकर ईबो जो चिल्लाते हुए बोलता है जान तुम्हारा दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया है, तुम गरीब लोगों की यही प्रॉब्लम होती है, अगर कोई थोड़ी सी हेल्प क्या कर दे तुम तो चुपक ही जाते हो। मैंने तुम्हारी हेल्प केवल सिंपैथी के लिए की थी, ताकि यहाँ पे सारे लोग मुझे वोट कर सकें एंड तुम्हारे कॉलेज का अगला प्रेसिडेंट मैं बन सकूं। और हाँ, मैं तुम्हें कोई लाइक वाइक नहीं करता, मुझे नफ़रत है गरीब लोगों से, तुम मुझसे दूर रहो। एंड ये कहकर ईबो जो वहाँ से चला जाता है। एंड जान जब ये सब सुनता है ना तो वो बता नहीं सकता था कि उसके हाथ में कितना ज़्यादा शार्प पेन हुआ था। उसे ऐसा लगा था कि किसी ने नाइफ से उसके हाथ को स्टैब कर दिया हो। एंड ईबो जान जिसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू निकल रहे थे एंड ईबो के कहे हुए वो सारे वर्ड्स उसके कान में गूंज रहे थे। एंड जान जो वहाँ से मुड़कर बस साइलेंसली चला जाता है। दूसरी तरफ ईबो जो जान को ऐसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था एंड वो अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है एंड कुछ सोचता है। एंड अब हम यहाँ से एक पास्ट का सीन देखते हैं, 2 डेज़ पहले का सीन, जब ईबो जान को उसके घर छोड़कर अपने घर जाता है तो वो सिचैन पर गुस्सा करता है कि उन्होंने जान को वहाँ क्यों भेजा। एंड ये सुनकर सिचैन जो बोलते हैं ईवो तुम जान को लाइक करती हो, तुम इस बात को मानो या ना मानो। एंड ये सुनकर ईवो जो बोलता है सिचैन मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरा और उसका वर्ड अलग है, और तुम याद रखो तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो मैं कभी भी उसे अपने पास नहीं आने दूंगा। मैंने उसकी हेल्प केवल उसकी स्टडीज़ की वजह से की थी एंड मैं उससे इतना ज़्यादा हर्ट करूँगा कि वो कभी मेरे पास आएगा नहीं। वो मुझसे प्यार तो क्या, वो मुझसे इतनी नफ़रत करेगा कि मुझे देखना भी नहीं चाहेगा। एंड ये कहकर ईवो जो अपने रूम में चला जाता है, सिचैन जो बोलते हैं ईबो तुम रिग्रेट फील करोगे अपने इस डिसीज़न पे,
तुम्हें हमेशा खुद से नफरत होगी कि तुमने उसे खुद से दूर क्यों किया। एंड ये कहकर से चैन भी वहाँ से चले जाते हैं। ईबो जो अपने रूम में जाने के बाद अपने बेड पे जाकर लेट जाता है।